स्टार मीरा वो अब शोबिस छोड़कर अब आ रही हैं वो सियासत में। बस जी, अब बात वही है कि घोड़ों की दौड़ में गधे भी दौड़ेंगे। ऐलान कर दिया उन्होंने भी सियासत में आ रही हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, हम तो ये कहेंगे कि लेडीज़ का काम तो नहीं है सियासत में आना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं दरिया चनाब पर। हम अवामी मसाइल के बारे में आवाम से जानेंगे कि एक इमरान खान की गवर्नमेंट से पब्लिक जो है ना कितनी मुतमईन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम तलहा सलीम है। अच्छा तलहा भाई, ये बताएं इमरान खान की जो गवर्नमेंट है अवामी मसाइल हल करने में कितनी हद तक कामयाब हुई है? बकौल अगर मेरी ज़ात से पूछा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि 1% भी किसी तरह से इमरान खान इन चीज़ों में कामयाब हुए हैं कि वो आवाम के मसाइल की तरफ आए हों। उनके जो मसाइल, जो ड्रॉबैक्स आज से पहले हमारे मुल्क में थे, उसको किसी एक को कवर किया हो, ऐसा कोई नहीं हुआ। जो पॉसिबिलिटीज़, जिन चांसेस पे लोगों ने शायद वोट दिया था, वो सारी उम्मीदें उनकी टूट चुकी। नहीं, उन्होंने काफ़ी स्कीम चलाई है, नौजवान स्कीम हो गई, हेल्थ कार्ड दिए हैं, काफ़ी स्कीमें हैं। किसी से भी आप मुतमईन नहीं उनकी? देखिए, बात ये है कि आप भी नौजवान हैं, मैं भी नौजवान हूँ, आपको भी पता है कि आपके लिए क्या स्कीम चली है, मैं भी जानता हूँ कि मुझे क्या हासिल हुआ। बात सिर्फ इतनी सी है। जहाँ तक सेहत कार्ड का सवाल है, वो प्रोजेक्ट तो इनका था ही नहीं। वो प्रोजेक्ट इनसे पहले की हुकूमतों ने ये चीज़ सोची भी थी, सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंट इनकी हुकूमत में आगे हुआ है, जिसकी वजह से तख्ती इन्होंने अपने नाम की ले ली। सही है। अच्छा, ये करप्शन रेट कम करने में कितने हद तक कामयाब हुए हैं? आप बता दें, आप भी आखिर यहाँ पे फिर रहे हैं, करप्शन कितनी कम हुई है? आप मैं तो इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना, पब्लिक व्यूज ले रहा हूँ। पब्लिक आवाम कितनी मुतासर हुई है इस मसाइल? देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि मैं ये सवाल आपसे ही कर रहा हूँ ना कि आखिर आप मेरे से ज्यादा फिर रहे हैं पब्लिक में। आप बताएं कितनी कम हुई है करप्शन? पब्लिक के सवालात है ना, मैं उससे देख रहा हूँ कि कितना तक मुतमईन है पब्लिक। सर, इसमें कोई चीज़ अच्छाई नहीं हुई, कोई इसमें कहा जाए कि करप्शन में कमी हुई है, उल्टा बढ़ गई है पहले से चीज़। क्योंकि एक ग्रेजुअली एक चीज़ है ना, महंगाई बढ़ी है तो जाहिर सी बात है लोगों की नीड्स बढ़ गई, उनकी ज़रूरियात बढ़ गई। जो काम पहले 10 में हो रहा था, अब उसके लिए उल्टा 20 देने पड़ते हैं, क्योंकि अगले बंदे के लिए भी महंगाई बढ़ गई है जो रिश्वत लेने वाला है आपसे। बिल्कुल। मेरा ये बताएं, इमरान खान की जो पॉलिसीज हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाने में वो नाकाम क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है? अब ये तो सर बेहतर वही बताएंगे, अब वो किस चीज़ में गुम है, कहाँ उनका ध्यान है, कि क्या कर रहे हैं, अब ये तो बेहतर वही बताएंगे। अब बाकी ये है कि उनकी पॉलिसीज़ बनाने के लिए भी जो उन्होंने टीम इकट्ठी की हुई है, मेरी नज़र में तो कम से कम वो टीम बराबर नहीं है उनकी। क्योंकि देखा जाए तो जो भी उनकी टीम में हैं वो सारे के सारे पहले किसी न किसी दौरे हुकूमत में रह चुके हैं, पहले किसी न किसी पार्टी में से निकल के वो उनकी पार्टी में इकट्ठे हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोई अपनी टीम है। सबसे पहले तो उनको अपनी टीम लानी चाहिए जो अपनी उनकी टीम हो। यूथ का नाम उन्होंने बड़ा यूज़ किया इलेक्शन में भी, यूथ के लिए ये, यूथ के लिए वो। हमें नहीं, इनकी पार्टी में यूथ नहीं नज़र आती सिवाय कुछ लड़कियों के। सही। अच्छा ये बताएं, आपका सबसे फेवरेट जो है सियासतदान वो कौन सा है? वेल, मेरा भाई इस पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी नहीं है सियासतदान। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं, एक भी नहीं कोई नजर सियासतदान ऐसा नहीं है। अगर मुल्क की हालात के मुताबिक देखा जाए कि मुल्क को अच्छाई की तरफ कौन लेके गया, तो मेरा ख्याल है कि जनरल परवेज मुशर्रफ के अलावा ना, उसके दौर में करप्शन थी, कुछ था, लेकिन उनके दौर में सुकून था पाकिस्तान का एक। उसके अलावा मेरे ख्याल में नून लीग की हुकूमत थी जो पाकिस्तान को अच्छाई की तरफ लेके गई है। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब और ये इमरान खान साहब दोनों में से कोई कामयाब हुआ हो इस चीज़ में। अच्छा, वो मीरा जो है ना शोबिस छोड़कर अब जो है ना सियासत में आना चाह रही हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस जी, अब बात वही है कि घोड़ों की दौड़ में गधे भी दौड़ेंगे। सही बात है। अच्छा, जमशेद दस्ती साहब जो हैं, आप जानते हैं उनको? जी जी, जानते हैं। अच्छा, उनका निकाह हो गया है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है जी, मुबारक हो, उन्होंने आखिर कुंवारेपन की कसम तोड़ी है, अच्छी बात है। चलें, अल्लाह उन्हें जी कामयाब करें अपनी ज़िंदगी में इंशाल्लाह। और मुजफ्फरगढ़ के लिए उन्होंने जो खिदमात सर अंजाम दी हैं, उनके हिसाब से, आपके हिसाब से कितना तर वो जो है ना कामयाब हुए हैं? मुजफ्फरगढ़ का जहाँ तक सवाल है ना, मुजफ्फरगढ़ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में काम होना है, जिनके बारे में चीज़ों का सोचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे अब वो अपनी तरफ से उन्होंने कोशिशें तो की हैं। अब मुजफ्फरगढ़ में चंद एक दो चार जो से रोड बन चुके हैं अच्छे, वो भी उन्हीं की काविशों की वजह से बने। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि मुजफ्फरगढ़ में आज तक किसी ने कोई काम करवाया। नहीं, जमशेद दस्ती साहब जो हैं वो तख्ते लाहौर के फिरौन, इस तकरीर के अलावा जो है उन्होंने क्या काम किया, आपको कुछ याद हो? देखिए, मुजफ्फरगढ़ के आपके जितने रोड हैं सारों से ज़्यादा वो उन्होंने खुद पक्के करवाए हैं। ठीक है, आपके मुजफ्फरगढ़ के हॉस्पिटल्स को आप दरअसल जमशेद दस्ती की अगर बात देखी जाए तो दुनिया की नज़र में वो ड्रामा सही, वो ढोंगी सही, लेकिन आपके मुजफ्फरगढ़ की पहचान पाकिस्तान में करवाने वाला वही इंसान है। हाँ, ये तो बात ठीक है, मगर ये मतलब 10 साल रह गए हैं इक़्तिदार में, तो अभी जो है ना ये इन्होंने मतलब शोर मचाया हुआ है, ये कातिल रोड डबल करो डबल करो, मतलब उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं करवाया? बिल्कुल, ये एक इनकी कमज़ोरी है, ये चीज़ बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब मे बी कि उन्होंने नहीं करवाया, कोई उनके और मसरूफियात थी या उनका ध्यान नहीं था इस तरफ, या शायद अब वो अपोजिशन में है तो इस वजह से उनकी ये ड्यूटी बनती है कहना।
कि उन्होंने गाइड करना है लोगों को, उन्होंने एक पॉइंट को उठाना है कि ये चीज़ गलत है। बात ये इनकी मुनाफकत की वजह से या इनकी मुखालफत की वजह से, अगलों की वजह से किसी तरह अगर ये कातिल रोड डबल हो जाए तो उसका फ़ायदा आपको मुझे ही। जी बिल्कुल। अच्छा, ये थर्मल के इर्द गिर्द का एरिया जो है ना आलूदगी फेस कर रहा था सारा कुछ, तो जमशेद दस्ती साहब ने असम्बली में इधर उधर बहुत सारा मतलब वावेला किया, शोर किया, जद्दोजहद की। तो मतलब जब कामयाब होने लगे, सारा कुछ कामयाब होने लगा, गवर्नमेंट ने मतलब ऐलान करना था कुछ ना कुछ 200 यूनिट के लिए या कुछ ना कुछ करना था, तो जमशेद दस्ती साहब चुप हो गए। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो वक्त की नज़ाकत है। अब कई सारी चीज़ें सियासत में ऐसी हैं जो आपको और मुझे नज़र नहीं आती। ठीक है, आप और मैं हैं आवाम, वो लोग हैं सियासतदान, वो लोग अंदर रहने वाले हैं उन लोगों के बीच में, हम उन लोगों के बीच में रहने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ वो देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है, हमें अंदर की बातों का नहीं पता होता। जहाँ तक इस चीज़ का सवाल है, कह तो सुन भी हम भी रहे हैं पिछले 10 साल से कि मुजफ्फरगढ़ में यूनिवर्सिटी उसी एरिया में बन रही। आज तक आप बता दें यूनिवर्सिटी की कहाँ पे इंट रखी गई? अच्छा, मुजफ्फरगढ़ में काफ़ी नुमाइंदे गुजरे हैं, मतलब आज तक जो भी गुजरे हैं उनमें से सबसे अच्छी नुमाइंदगी जो कर पाया है वो कौन सा सियासतदान? देखिए, मुजफ्फरगढ़ की नुमाइंदगी का जहाँ तक सवाल है ना, तो खर का दौर था तो ये हेड मोहम्मद वाला एक हेड था हमारा, वो पक्का हुआ था। उससे पहले बाकी मुजफ्फरगढ़ की साइड पे ऐसा कोई सीन नहीं था। जहाँ तक नुमाइंदगी का सवाल है, मुजफ्फरगढ़ को उठाने वाला, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मुजफ्फरगढ़ की पहचान करवाने वाला इंसान ये जमशेद दस्ती था। वो दुनिया की नज़र में ढोंगी था, ड्रामेबाज शायद अभी भी हो, जो भी है वो उनका अपना ज़ाती एक फेल है, लेकिन मुजफ्फरगढ़ की पहचान जिसने पाकिस्तान में करवाई है वो यही शख्स था। इसलिए मेरी नज़र में जो बंदा अगर सियासतदान है, कोई ठीक गुजर रहा है तो ठीक है, वो अपना टर्नओवर अच्छा गुजार के गया। बाकी मुजफ्फरगढ़ के जो आगे पीछे रहे हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं दिया, बमुकाबला उनके वो कुछ ना कुछ तो दे के गया है। सही बात। अच्छा, ये जमशेद दस्ती साहब ने कहा भी पार्लियामेंट में 2014 में तकरीबन कहा उन्होंने, पार्लियामेंट में मुजरे होते हैं, शराबें चलती हैं, बोतलें भी उन्होंने दिखाई। तो पाकिस्तान का इमेज ख़राब होने में मतलब उसके अलावा उससे क्या मिला, मतलब उनकी बात कहने से? लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है खाली इस चीज़ से नहीं, पाकिस्तान का इमेज तो पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ों पे ख़राब है। करप्शन आपकी वजह पाकिस्तान को ख़राब कर रही है, आपके पाकिस्तान में 2 नंबरी का निज़ाम जो पूरे पाकिस्तान के हर एक शोबे में, वो आपको ख़राब कर रहा है। ये जो बातें होती हैं, ये दरअसल अगर आप देखें तो पार्लियामेंट का अगर उन्होंने ये वावेला एक खड़ा किया था, एक बात खड़ी की थी कि हाँ ये मसला हुआ है, अगर आप इस चीज़ को देखें कि पार्लियामेंट के मसले को उन्होंने उठा के आवाम के सामने वो लेके आए हैं, उन्होंने ला के आवाम के सामने एक मसला रखा ना, पार्लियामेंट में से बोतलें निकाल के लाना आपके मेरे बस की बात नहीं। जी बिल्कुल, अच्छा किया उन्होंने। मगर जब उन्होंने कहा भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए, जब इंक्वायरी स्टैंड हुई तो उन्होंने कहा भी मैं इस इंक्वायरी को मानता नहीं। ये जो अब मैंने आपको ये चीज़ पहले दोहराई है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दिखाई जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अंदर ही अंदर हो जाती हैं। ठीक है, अब उसमें ये है कि मैं इस चीज़ की कसम नहीं खा सकता, ना मुझे इस चीज़ का कंफर्म पता है। बाकी उसमें ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ ना कुछ शायद ऐसी चीज़ें होंगी जो इन्होंने डिमांड रखी होंगी, या शायद इनकी ना मानी गई हो या उनकी तरफ से ना मानी जा रही हो। दोनों की तरफ से कोई इख्तलाफात होंगे इन दोनों के, इस वजह से वो एक दूसरे को नहीं मानते। और ये तो निज़ाम हमारा है, ये तो हमारा निज़ाम है कि एक बंदे का मानी जाती है तो दूसरा कहता है कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता। सही बात। उसी दौरान जो है ना आबिद शेर अली जो है, आबिद शेर अली साहब ने कहा था भी सस्ती शोहरत के लिए ये वीना मलिक वाले स्टंट करते रहते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे आबिद शेर अली साहब के बारे में? देखें, आबिद शेर अली साहब बड़े अच्छे एक सियासतदान हैं और नून लीग का एक सरमाया है वो, लेकिन बात ये है कि जमशेद दस्ती को बेसिकली पाकिस्तान में अब उसको अपने स्टंट्स की ज़रूरत नहीं है। उसने जो अपना टर्नओवर गुजारा है हमारे एरिया की वजह से, वो स्टंट उसके लिए वही बहुत है। सुहेल वड़ाइच वो एक दिन जियो के साथ एक प्रोग्राम करते हैं, तो वो आए थे मुजफ्फरगढ़ में, तो उनको खोते रेड़े पे बिठा के जमशेद दस्ती साहब ने मुजफ्फरगढ़ का विजिट करवाया था। वो स्टंट उनके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए एक वक्त के लिए वो काफ़ी था। ठीक है, वीना रीमा अगर इनके स्टंट को देखा जाए वो शोबिस के हैं, ये सियासतदान है। हमारे सियासतदानों को भी ये चीज़ शोभा नहीं देती कि वो अपने साथ के कुलीग को किसी शोबिस के लोगों के साथ मिलाते करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका जी? मोहम्मद उस्मान। उस्मान भाई, ये बताएं इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है वो अवामी मसाइल हल करने में कितनी हद तक कामयाब हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। उसका जो मुस्तक़बिल है वो उसकी सोच है कि भाई ये कर्जा जो है पाकिस्तान के सर पे ये उतर जाए और अवाम खुशहाल हो जाए। ये 5 साल तो माशाल्लाह बहुत तंगी के देख रहे हैं हम कि महंगाई बहुत हो गई है। घी देखो कहाँ तक पहुँच गया, 300 रुपये किलो पे पहुँच गया। चीनी 105 पे पहुँच गई है। काफ़ी मसाइल हैं जो गरीबों के लिए बहुत परेशानी हो रही है गरीबों को। और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले 5 साल देखो खुशहाली के हैं कि ये भी रब जानता है जो इमरान खान जानता है। सही।
अच्छा, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत से उनकी हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत बेहतर है या एवरेज? देखो जी, जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस टाइम तो महंगाई इतनी नहीं थी, लेकिन माशाल्लाह भाई कारोबार के लिहाज में बहुत अच्छे थे वो। लेकिन जो उसका कर्जा था उसके बारे में हमें मालूम नहीं है। लेकिन ये जो सोच रख रहा है इमरान खान, महंगाई तो है लेकिन ये कहता है कि जी मैं कर्जा उतार के डैम बनाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सोच तो अच्छी है जी सर। और करप्शन के लिहाज से क्या कहेंगे आप? करप्शन अब बढ़ गई है या पहले से कम हो गई है? हमें तो कम लग रही है। कम नजर आ रही हाँ जी, पहले लूटमार बहुत होती थी, वो चीज़ नहीं है माशाल्लाह। जगह जगह पे डकैतियाँ वो नहीं है इतनी, माशाल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है। पेट्रोल महंगा हो गया, ये तो परेशानी हो रही है जी जी। है। अच्छा, आपका जो फेवरेट सियासतदान है उसका नाम क्या है, क्या कहेंगे? देखो जी, हमारे के लिए तो बहुत अच्छा इमरान खान। नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब या इमरान खान साहब? देखो जी, इमरान खान हमारे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ जी। शोबिस में मीरा जो है, फिल्म स्टार मीरा, वो अब शोबिस छोड़कर अब आ रही हैं, वो सियासत में ऐलान कर दिया उन्होंने भी सियासत में आ रही हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, हम तो ये कहेंगे कि लेडीज़ का काम तो नहीं है सियासत में आना, ये मर्दों का काम है। हम तो ये सोच रखे हैं कि मर्द जो मर्द है। हाँ जी। जमशेद दस्ती साहब को जानते हैं आप? नहीं सर, हम मुल्तान से आए हैं और मुल्तान से जो है ना यहाँ, ये तो माशाल्लाह मुजफ्फरगढ़ के हैं जी, उनको तो तकरीबन पूरा पाकिस्तान जानता हाँ होगा। जी, बहुत जानते हैं। बहुत ही अच्छा, निहायत ही बहुत अच्छा आदमी है। हमको उसको बार बार सलूट मारते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा आदमी है। और जैसे वो कहते हैं ना गरीब लोग कि अब उनसे मुंह से बात निकलती नहीं है, वो पहले ही पहुंच जाता है। ये वो बहुत खूबी देखी है हमने, उसमें बहुत खूबी देखी है जी, यहाँ पे तो 15 कहा जाता है, जैसे भी किसी को मसला हो तो कॉल करें तो उसी टाइम पहुँच उसी जाता है। टाइम पहुंचता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो फौरन पहुंचता है। अच्छा, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे, मुबारकबाद देना चाहेंगे? उनका निकाह हो गया माशाल्लाह। माशाल्लाह, हम बहुत बहुत मुबारक देने जाते हैं और हमें बहुत खुशी है और हमें दिल करता है कि हम जाके उसके गले लगें, लेकिन हम उसका जगह नहीं जानते कहाँ है, लेकिन हमें मुबारकबाद देते हैं उससे। ठीक, शुक्रिया, मेहरबानी। ठीक है तला भाई, बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।